सभी को खम्मा गणी अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर की महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्लास या वीडियो आपके राजस्थान में होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षा है, चाहे वो सीईटी हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीईटी, वीडियो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या एलडीसी, किसी भी प्रकार के आपके राजस्थान में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें राजस्थान जीके आती ही आती है। तो ये आर्ट एंड कल्चर राजस्थान जीके का ही एक भाग है। तो आपके कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कला एवं संस्कृति की पहली क्लास है और हम आज लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से और भी आगे क्लासेज आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेके जय सिया राम। राजस्थान कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं हम, और इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक लिए हैं लोक देवता के बारे में। तो लोक देवता होते कौन है, पहले तो हम वो जान लेते हैं। आप सभी ने सुना तो होगा कि कोई भी लोग होते हैं जो कि धार्मिक कार्य करते हैं या फिर संसार को सुधारने का कार्य करते हैं या फिर गौ रक्षा के प्रति नैतिक चरित्र आदि के आधार पर देवता के समान वो पूजनीय हो जाते हैं हमारे लिए। तो बाद में हम उन्हें लोक देवताओं के रूप में जाने लग जाते हैं और उन्हें पूजने लग जाते हैं। उनकी मंदिर बना दी जाती है या फिर उनकी समाधि स्थल बना दिया जाता है और उनको फिर पूजा करने लग जाते हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर लोक देवताओं के नाम से जाने जाते हैं और मुस्लिम धर्म के अंदर पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे 5 लोक देवता है हमारे, ठीक है, जो हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए। अब राजस्थान के अंदर 5 पीर हैं, यानी कि पंच पीर। पीर किसे कहते हैं वो आपको मैंने बता ही दिया, जिसे हिंदू धर्म में भी पूजा जाए और मुस्लिम धर्म के अंदर भी पूजा जाए। तो उनकी ट्रिक है एक तरीके से याद रखने की, गोपा मेहरा। हालांकि ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, लेकिन गोपा मेहरा के नाम से याद करोगे तो देखिए, गो यानी कि गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मैया जी, ह से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। तो ये टोटल 5 लोक देवता हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इनके अलावा भी जो भी है, जैसे कि तेयाजी महाराज हुए या फिर और भी हुए, तो उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गोगा जी से। अब गोगा जी देखिए, गोगा जी की कुछ उपनाम है, जैसे कि गोगा जी को सांपों के देवता बोलते हैं, सर्परक्षक, गोरक्षक, गोगा पीर, जहर पीर, जिंदा पीर आदि कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि गोगा जी जो है गोरक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाले थे और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जा रहे राजस्थान के पंच पीरों में से एक पीर है। कौन है वो? गोगा जी है। इतनी बात समझ में आ गई। इन्हें गोरक्षक देवता भी बोलते हैं, सांपों का देवता बोलते हैं। हिंदू इन्हें नागराज और मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा था, तो महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर के नाम से बोला था। क्या बोला था? जाहर पीर। ये लिख रखा, जहर पीर नहीं है, जाहर पीर है। यहाँ पे आ की मात्रा और है, ठीक है जी। अब इनका जन्म जो है ददरेवा हुआ। ददरेवा कहाँ पर है? अभी चुरूक में। तो ददरेवा चुरू गांव में हुआ। और इनका गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 में हुआ। इनका वंशज चौहान वंश है। पिता, माता और गुरु और एक पत्नी। इनके बारे में जितने भी आपको मैं पढ़ाऊंगा उनके बारे में ये 4 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसे भी आ सकता है। किसी भी लोक देवताओं के पिता, माता, गुरु और पत्नी का नाम आपको याद रखना ही रखना है। तो इनके पिता जेवर सिंह जी थे, माता बाचल देवी, गुरु गोरखनाथ जी और पत्नी, इनका विवाह जो है कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ हुआ। अब यहाँ पे एक बार आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, उसके हिसाब से आप अच्छे से याद हो जाएगा आपको। जब गोगा जी की शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था इनकी पत्नी केलमदे के साथ, तो विवाह हो ही रहा था कि फेरे हो ही रहे थे कि इतनी देर में एक सर्प यानी कि सांप इनकी पत्नी केलमदे को डस लेता है। क्योंकि उस टाइम यहाँ पे उस टाइम तो कच्चा मकान ही होता था, कहीं से आ सकते थे सर्प देवता। तो सांप केलमदे को डस लेता है। अब गोगा जी का मूड एकदम खराब हो गया। तो उन्होंने एक विनती करी, एक रिक्वेस्ट करी कि केलमदे के परिवार वालों से कि आप एक कढ़ाई ले आओ गरम गरम तेल में। तो लाई गई जी साहब। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गोगा जी ने एक मंत्र बोला और मंत्र का जाप करते करते जितने भी सर्प थे और वो बाहर आते गए और धीरे धीरे उस कढ़ाई में जाते रहे।
और मरते गए। ऐसे करते करते जितने भी सांप थे आते गए और मरते गए, आते गए और मरते गए। लास्ट में अंतिम में सर्पों के जो सरदार होता है, सर्पों का जो देवता होता है तक्षक, वो अंतिम में आया और गोगा जी से प्रार्थना करी कि हमें माफ़ कर दीजिए। और कहा जाता है कि गोगा जी ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि केलंदे का सर्प यानी कि केलंदे का जो विष है वो वापस लिया जाए। तो सांपों ने केलंदे का जो विष था वो वापस लिया। तो इस तरीके से केलंदे वापस जिंदा हुई। तब से गोगा जी को एक तरीके से पीर और लोक देवता के नाम से पूजा जाने लगा। तो एक तरीके से केलंदे को वापस जिंदा किया, तो इसलिए गोगा जी को सांपों के देवता भी बोलते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा गोरक्षक देवता भी क्यों बोलते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं अपन कि मेला। देखिए मेला इनका गोगा नवमी के नाम से लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही ये इनका जन्म दिवस है। ठीक है, गोगामेडी गांव में मेला बढ़ता है। मंदिर कहाँ है? गोगामेडी में ही है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। इतना आपको याद रखना जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आगे चले। मंदिर गोगामेडी में ही है। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो घोड़ी का नाम, गोगा जी की घोड़ी का रंग नीला था और गोगा जी इनको क्या कहते थे? बप्पा कहते थे। अब एक और चीज देखिए कि दयाल दास जी ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी जो है अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। तो अर्जन और सर्जन दो व्यक्ति थे जिनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। तो शीश कटकर अलग गिरा और धड़ कटकर अलग गिरा। जो शीर्ष कटकर अलग गिरा उसको शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना गया, और जो धड़ कटकर अलग गिरा उसको नोहर यानी कि धड़ मेढ़ी कहा गया। अलग अलग जगह गिर गए थे। इतनी बात समझ में आ गई? आपको मैंने पहले ही कहा था कि जो महमूद गजनवी जो था उसने गोगा जी को जाहर पीर के नाम से पुकारा था, जाहर पीर कहा गया था। तो क्वेश्चन बन जाए कभी भी आपकी परीक्षा में कि कौन से लोक देवताओं को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है, तो वो है गोगा जी। गोगा जी को नागों का देवता भी कहा जाता है। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि गोगा जी का मंदिर जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेढ़ी कहा जाता है। और मेढ़ी की बनावट जो है वो मस्जिदनुमा है। गोगा जी की ध्वज सफेद रंग की होती है। सर्प का गोगा जी को प्रतीक माना जाता है। गोगा जी के जागरण में डेरू और माठ, ये दो वाद्य यंत्र है, वो बजाए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जो गोरक्षक देवता है, तो जब भी जो किसानों का ये, तो किसान जो है जब भी हल जोतता है, राजस्थान का किसान वर्षा से बाद या वर्षा से पहले, हल जोतने से पहले गोगा जी नाम की राखड़ी बांधता है, जिसे बोलते हैं गोगा राखड़ी, जिसमें 9 गांठें लगाई जाती है ताकि अच्छी फसल हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब महमूद गजनवी ने गोगा जी को गायों को कैलोरियों की ढाणी से चुराया था। क्या कहा मैंने कि महमूद गजनवी जो था वो गोगा जी की गाय थी खूब सारी, उनको कैलोरियों की ढाणी साचोर से चुरा लिया था। तो अब क्या होगा, जब गोगा जी की गाय चुरा लिया तो गोगा जी उनको छुड़ाने भी तो जाएंगे। तो कहा जाता है कि महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया गोरक्षा हेतु। तुर्क आतंकों यानी कि महमूद गजनवी से देश की रक्षार्थ में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और राजस्थान में इसी मान्यता है कि युद्ध के समय लड़ते हुए गोगा जी का सिर जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान को शीर्ष मेढ़ी, शिक्षा मेढ़ी नहीं शीर्ष मेढ़ी, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, शीर्ष मेढ़ी, तथा जिस स्थान पर शरीर गिरा था उस स्थान को गोगा मेढ़ी कहा जाता है। तो गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, यानी कि स्थान उनका जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और मुख्य दरवाजे प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित किया गया है। ठीक है, बिस्मिल्लाह अंकित किया गया है और मेढ़ी पर ओम शब्द लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ये इनका मंदिर है इस तरीके से, और बिस्मिल्लाह लिखा गया और मेढ़ी पर ओम शब्द लिखा गया। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा बन सकता है कि गोगा जी की मेढ़ी जो है वो किस आकृति, कैसी आकृति है? तो मकबरानुमा आकृति है। और उनका निर्माण जो है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा जी के लिए गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा की कहावत प्रसिद्ध है। ये मैंने आपको पहले कहा दिया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे जाके गोगा जी के वंशज जो है वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि जो कवि नियामत खां जो है वो कवि, उनकी पुस्तक है कायम खां रासो, उसके अकॉर्डिंग गोगा जी के वंशज कायम सिंह का फिरोज शाह तुगलक
यानी कि गोगा जी के वंशज कौन थे? कायम सिंह। और कायम सिंह का धर्म परिवर्तन करा दिया गया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसी अकॉर्डिंग अभी भी जो है गोगा जी के वंशज जो है वो मुसलमान भी है। तो गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा किसके लिए कहावत प्रसिद्ध है? गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। गोगा जी की आराधना में छावली गीत गाए जाते हैं। और जब भी गोगा जी का मेला लगता है उसमें हरियाणवी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम रामदेव जी से। गोगा जी पढ़ लिया हमने। रामदेव जी का जन्म जो है उड़ुक सामेर सिर तहसील बाड़मेर में हुआ, यानी कि उंडू गांव भी बोल सकते हैं या उड़ू काश्मीर भी बोल सकते हैं। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बाबेरी बीज कहते हैं। और रामदेव जी तंवर वंश या राजपूत से संबंधित है। इतनी बात समझ आ गई। पहले कहा था मैंने कि जितने भी लोग देवता हैं उनके बारे में माता, पिता, पत्नी और गुरु, ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। माता का नाम क्या था? माता का नाम था मेणा दे। पिता का नाम अजमल तंवर। और पत्नी नेतल दे या निहाल दे, उनको कुछ भी बोल सकते हैं, नेतल दे या निहाल दे। कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट की राजकुमारी थी। गुरु बालीनाथ जी थे। और गुरु, ये जो बालीनाथ जी गुरु है, इनकी समाधि जोधपुर में है। क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। साथ ही साथ 2 चीज़ें और ध्यान रखो। एक तो इनका भाई था, भाई का नाम था वीरम देव। लिख लो आप कहीं भी, वीरम देव, ठीक है, लिख लोगे आप। मैं माउस से पढ़ा रहा हूँ तो लिखने में थोड़ी कठिनाई आती है। वीरम देव, ये इनके भाई का नाम था। रामदेव जी की धर्म बहन थी एक, उनका नाम था डालीबाई। तो डालीबाई जो इनकी, पेमाबाई और डालीबाई दोनों कुछ ही बोल सकते हैं, पेमाबाई भी बोल सकते हैं, डालीबाई भी बोल सकते हैं। ये रूड़ीचा पोखरण जैसलमेर में ही है, जिसमें से निकलने पर सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। और डालीबाई ने रामदेव की एक दिन पहले समाधि ली थी, यानी कि जब रामदेव बाबा की या रामदेव जी की समाधि ली थी, समाधि है, उससे एक दिन पहले इनकी धर्म भाई डालीबाई की समाधि थी। अब रामदेव जी के उपनाम भी है। पीरों के पीर किस लोक देवता को बोला जाता है? ये क्वेश्चन आ जाए आपके, और पिछली भर्ती में पूछा भी गया है कि कौन से लोक देवता है जिन्हें पीरों के पीर कहते हैं? वो है रामदेव जी। रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, रूणीचा धनी ठाकुर जी। अब रूणीचा क्या है? रूणीचा जगह का नाम है, जैसलमेर में। जैसलमेर में रूणीचा एक गांव है, वहीं पर ही इनकी समाधि है। तो रूणीचा धनी इन्हें ही कहा जाता है। बीरम देव इनके भाई का नाम है, मैंने आपको यहाँ कह ही दिया। बलराम के अवतार है और इनके भाई सुगणा तथा बहन लाछा थी। रामदेव जी के पास नीले रंग का घोड़ा था और उन घोड़े का नाम क्या था? लीला। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 2 चीज देखिए भाई, लोक देवता को होते कौन है? वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लोक देवता वो देवता है जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजते हैं। तो हिंदू इन्हें क्या कहता है? हिंदू इनको कहते हैं कृष्ण का अवतार, और मुस्लिम कहते हैं इन्हें रामसा पीर। तो क्वेश्चन आ जाए कि हिंदू क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं कृष्ण का अवतार और मुस्लिम कहते हैं रामसा पीर। इतनी बात ध्यान में आ गई आपके। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है ये जो कि कवि थे। ऐसा इनका कुछ मंदिर है रूणीचा में, और अंदर से ये दृश्य दिखता है। अगर किसी ने नहीं गया हो अंदर तो यहीं से दर्शन कर लीजिए। जय रामदेव जी। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी की फड़का वाचन कामड़, भोपा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, उससे करा जाता है। और सबसे पहले इनकी फड़का चित्रांकन किसने किया? चौथमल चित्रे ने किया। रामदेव जी की फड़का वाचन मेघवाल जाति या कामड़िया पंथ के लोग क्या करते हैं। और ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी भर्ती में कि कामड़िया पंथ किससे संबंधित है। तो कामड़िया पंथ अच्छे से हाईलाइट करके लिखना कि कामड़िया पंथ रामदेव जी के जो समुदाय के लोग हैं उनसे संबंधित लोग हैं, जो इनका समर्थन करते हैं, वो है कामड़िया पंथ। ठीक है। इनकी ध्वज नेजा कहलाती है। तो इनसे संबंधित खूब सारे शब्द है कि रामदेव जी की ध्वज को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की नेजा का जो सफेद या 5 रंगों से बनी होती है। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे। देखिए, जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और
24 वाणिया ग्रंथ की रचना करी इन्होंने। ठीक है जी, यानी कि इनके ग्रंथ को क्या कहा गया, 24 वाणिया कहा गया। इन्होंने जैसलमेर में राम देवरा रूणीचा बसाया और निर्माण किया गया परचा बावड़ी का और राम सरोवर तालाब का। दोनों कहाँ पर है, रूणीचा में ही है। और रामदेव जी को जातिगत छुआछूत और भेदभाव मिटाने के देवता भी कहा जाता है, जिसे जम्मा जागरण के नाम से अभियान चलाया था। इनके प्रतीक चंद पगले हैं, तो रामदेव जी की पूजा नहीं की जाती, वहां पर इनके पगलियों की पूजा की जाती है, यानी कि इनकी चप्पल, इनकी पगलियां जो है इनकी वहां पर पूजा की जाती है। और मेला कब भरता है, जब इनका जन्म हुआ तब से। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। अब दोनों चीज देखिए आप, यहाँ पे द्वितीय से लेके एकादशी तक बढ़ता है, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, वो रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। ठीक है जी, तो देखिए दो चीज यहाँ से अच्छे से समझना। इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तो शुक्ल द्वितीया को तो इनका जन्म हुआ, ठीक है, बर्थ, और एकादशी को उन्होंने समाधि ले ली। तो द्वितीया से एकादशी, तो दो चीज यहाँ से आपको याद हो जाएगी। एक तो रामदेव जी का मेला, एक इनका जन्म कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, समाधि कब ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। यहाँ पे देखिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी रामदेव जी ने रूणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली। अब इनके जो मेले में तेरह ताली नृत्य होता है, तेरह ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो तेरह ताली की जो प्रमुख या यह कहा जाए कि फेमस महिला जो है, प्रसिद्ध नृत्यांगना, वो मांगी बाई कहलाई। क्या नाम है उनका, मांगी बाई। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अच्छे से बन सकता है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ और भी, एक सेकेंड, कि मांगी बाई कौन है। मांगी बाई भाई तेरह ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और तेरह ताली कहाँ पे होता है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर है, और प्रमुख मंदिर देखिए छोटा रामदेवरा गुजरात में। तो एक तरीके से हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पे राजस्थान के बाहर भी रामदेव जी को पूजा जाता है। कहाँ पूजा जाता है, गुजरात में। जैसलमेर पोखरण रूणीचा के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, और ये महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखा जाए तो अजमेर खुंडियास में भी इनका एक मंदिर है, जिससे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि छोटा रामदेवरा गुजरात में, लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा वो अजमेर में है भाई। जोधपुर मसूरिया में इनका एक मंदिर है, चित्तौड़ में मंदिर है, और पाली में मंदिर है। ऐसे करके पूरे राजस्थान में टोटल ये मंदिर बने गए हैं रामदेव जी के। शब्दावली देखिए, मैंने पहले कहा था कि आपको कि इनके जितने भी, जैसे मान लो ध्वज है, ध्वज को अलग नाम दिया गया, मेघवाल जाति के भक्तों को अलग नाम दिया गया, रामदेव जी के जो पुजारी है उनको अलग नाम दिया गया। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब चीज लिख दिया। मैं इनको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि नेजा किसे कहा गया, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को। पर्चा, रामदेव जी की चमत्कारी घटनाएं होती है उनको पर्चा कहा गया। और इनके जो पुजारी होते हैं उन पुजारी को क्या कहा जाता है, भाभी। और रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। मंदिर को देवरा या थान कहा जाता है। ये थान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके जितने भी भक्त यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। और रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है, पगलिया है। एक बार फिर से रिवीजन करा दूं मैं आपको। तो बात यह है कि रामदेव जी की हत्या किसने कर दी, भैरव नामक क्रूर व्यक्ति ने करी थी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पूरा के पूरा समझा देता हूँ आपको, ताकि याद भी हो जाए। रामदेव जी को हाँ जी, जन्म इनका कब हुआ, उंडू गांव में हुआ। पिता इनका अजमाल जी, माता मैणा दे, भाई बीरम दे, बलराम का अवतार। पत्नी कौन थी, पत्नी नेतल दे थी, अमरकोट की राजकुमारी। इतनी बात समझ आ गई। घोड़ा इनका नीला घोड़ा है, जिसे क्या कहा जाता है, लीला कहा जाता है। हिंदू क्या कहते थे इनको, हिंदू इनको कहते थे कृष्ण का अवतार। मुसलमान क्या कहते थे, राम सा पीर कहा जाता था। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कि कवि है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है इनको, राम सा पीर, कृष्ण का अवतार, कुष्ठ रोग निवारक देवता, सांप्रदायिक सौहार्द वाला देवता, छुआछूत मिटाने वाला देवता, रूणीचारा धड़ी, ठीक है, आदि इनसे कहा जाता है। क्या क्या बसाया इन्होंने,
एक तो पर्चा बावड़ी का निर्माण कराया। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और इनका भजनों के अंदर या इनकी फड़ के अंदर रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी का फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़िया पंथ के लोग करते हैं और इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, झंडे को नेजा कहा जाता है। एकमात्र कवि थे। जम्मा जागरण रामदेव जी के प्रतीक को पगलिया कहा जाता है। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि द्वितीया को तो इनका जन्म हुआ था और एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। इतनी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब रामदेव जी का जो भजन है वो देवताओं में सबसे लंबा है। एक चीज को नोटिस करना कि रामदेव जी के भजन जो है वो सबसे लंबा है और कितने मिनट का है? 48 मिनट का है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखिए कि मुख्य मंदिर रामदेव राय इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रामदेवरा रूणीचा के अंदर है, जैसलमेर में। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के राव गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर के महाराजा है ये गंगा सिंह, बीकानेर के, इन्होंने कराया था। इतनी बात समझ आ गई। आगे चलते हैं अपन मांगलिया मेहा जी के। मेहा जी मांगलिया जो थे, इनका जन्म मारवाड़ में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन हुआ था। क्वेश्चन बन जाए यहाँ से बनेगा कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ? तो वो कौन है? मांगलिया मेहा जी है। कौन है? मांगलिया मेहा जी। घोड़े का नाम किरण काबरा। मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ इनका। और मेला जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही बढ़ता है। जब जिस लोक देवता का जन्म हुआ है उसी दिन उनका मेला बढ़ता है। ठीक है। मेहा जी का पालन पोषण उनके ननियाल में हुआ जो कि मांगलिया गोत्र के थे। इनकी मृत्यु जैसलमेर शासक राणनदेव भाटी में से युद्ध में गायों की रक्षा करते हुई थी। तो इनको भी क्या कहा जाता है? गायों का रक्षक कहा जाता है। किसको? मांगलिया मेहा जी को। ठीक है जी। आगे देखिए कि इनकी धर्म बहन थी एक। उन धर्म बहन का नाम था पाना गुजरी। क्या नाम था? पाना गुजरी। अब इस स्लाइड में मैं यही चीज देख रहा था कि आप कहेंगे कि माता पिता और गुरु का नाम नहीं है, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि पिता का नाम तो था कर्णोत या केतु और माता का नाम था मायड़ देवी। दोबारा बोल देता हूँ, पिता का नाम कर्णोत और माता का नाम मायड़ देवी। ठीक। पुजारी इनके मांगलिया राजपूत है और इन्हें उज्जवल क्षत्रिय कहा गया। इन्हें क्या कहा जाता है? उज्जवल क्षत्रिय। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहा जी का जन्म जो है वो गुहिल वंश की मांगलिया शाखा से हुआ और मेहा जी ने भाटियों से पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई थी। मांगलिया वंश के बोपे पुत्र गोद लेकर वंश बढ़ाते हैं। मतलब कि इनके या तो वंश आगे नहीं बढ़ते या ये चलाकर ही यानी कि अपने आप ही भोपे पुत्र गोद लेकर वंश बढ़ाते हैं। मेहा जी की पुजारी की संतान नहीं होती और वह पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। तो क्वेश्चन बन जाए, प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो पुत्र गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं? वो कौन से लोक देवता है? मांगलिया मेहा जी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। गोगा जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी के बाद हम पढ़ेंगे हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी का पूरा नाम देख लीजिए आप, हड़बू जी सांखला था। ये भी पंचपीरों में से ही एक है। तो इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनका उपनाम क्या क्या है, यानी कि इनको और किस किस नामों से जाना जाता है। एक तो देखो, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, चमत्कारी पुरुष, वीर, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध, योगी सन्यासी और वीर योद्धा के नाम से हड़बू जी को जाना जाता है। इनका जन्म बुंडेला नागौर में हुआ और इनके पिता का नाम बताऊं तो मेहा जी और माता सौभाग्य देवी। ठीक है। अब एक और लोक देवता का नाम सुना होगा आपने, रामदेव जी। तो रामदेव जी और हड़बू जी में क्या संबंध थे कि हड़बू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी थे। समझ में आ गया? तो हड़बू जी सांखला रामदेव जी मौसेरे भाई थे, मतलब कि एक दूसरे के खास भाई ही थे एक तरीके से। उनकी प्रेरणा से ही हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। तो यानी कि हमको क्या बात समझनी है यहाँ पे कि दो लोक देवता, एक तो रामदेव जी और हड़बू जी, तो दोनों के ही गुरु कौन है? बालीनाथ जी है।
तो रामदेव जी को देखते देखते ही हड़बू जी ने बालीनाथ को अपना गुरु बनाया और दीक्षा ली। इनके वाहन जो है सियार है। हड़बू जी का पूजा स्थल वेंगटी फलोदी में बन रखा है। वेंगटी भी याद रखना है आपको और फलोदी भी याद रखना है। और इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला बढ़ता है। हड़बू जी सांखला शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी कि अपशकुन और ये जो होते हैं अपशकुन वगैरह, तो उनके बारे में अच्छे खासे ज्ञाता था। अब हड़बू जी सांखला जो थे वो रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ली थी, यानी कि जब रामदेव जी ने समाधि ली उनके 8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली थी। राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। अब राव जोधा जी थे कौन? हड़बू जी के समकालीन ही मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, मारवाड़ के। तो राव जोधा कौन थे? राव रणमल के पुत्र थे। और मेवाड़ के राणा कुंभा द्वारा राव रणमल की हत्या कराए जाने के बाद मारवाड़ पर कब्जा कर लिया गया था। तो समझना, राव जोधा उस समय राज्यहीन अवस्था में भटकते हुए, यानी कि उनके पास कुछ बचा नहीं, कोई सा भी राज्य नहीं बचा, तो राज्यहीन अवस्था में भटकते हुए राज्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उस समय हड़बू जी की प्रसिद्धि सुनकर राव जोधा उनके पास पहुंचे। हड़बू जी ने राव जोधा को अपनी कटार भेंट करी, यानी कि तलवार दे दी उनको, राव जोधा को, कि अब युद्ध करो आप। साथ ही हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया कि मारवाड़ का राज्य उन्हें वापस मिल जाएगा। तभी राव जोधा की जो बुआ है और मेवाड़ की राजमाता जो थी हंसाबाई, उन्होंने मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को जोधा का मारवाड़ का राज्य वापस करने को कहा। तो इस तरह से राव जोधा को अपने पूर्वजों को राज्य प्राप्त हुआ और राव जोधा की आस्था हड़बू जी के प्रति और बढ़ गई थी। तो कहने का मतलब कुल यही है कि राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त है। आपको ये समझना है कि राव जोधा जो थे वो मारवाड़ के एक राजा थे। वहां से राज्य नहीं मिल रहा था इनको, मारवाड़ के राजा नहीं बन पाए थे। अब क्या करे? तो राव जोधा को उन्होंने तलवार दी, कटार दी, अपनी भेंट करी और आशीर्वाद दिया और इनको वापस अपना मारवाड़ क्षेत्र प्राप्त हुआ। किनको? राव जोधा को। बाकी हम हिस्ट्री में आप राव जोधा के बारे में पढ़ लेना, इसी चैनल पे जाके हिस्ट्री क्लास लगी रखी है। अब हड़बू जी सांखला जो थे वो पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। ये पंगु गाय कौन सी होती है? ये पंगु गाय एक तरीके से होती है जो चल फिर नहीं सकती, ठीक है, जो बीमार गाय होती है, उनके लिए चारा लाया करते थे। अब चारा कहाँ में लाते थे? बैलगाड़ी में लाते थे। इसीलिए आज भी इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी सांखला का समाधि स्थल यानी कि मुख्य पूजा स्थल बेंगती गांव फलोदी जोधपुर में है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इनके जो पुजारी है वो सांखला जाति के राजपूत होते हैं और वही लोग इनकी पूजा करते हैं। हड़बू जी के जीवन पर सांखला हड़बू का हाल ग्रंथ लिखा गया है, यानी कि ये ग्रंथ है इनके ऊपर। वो किस नाम से है? सांखला हड़बू का हाल। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लोक देवता है जिनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो वो कौन से लोक देवता है? हड़बू जी है। राव जोधा को इन्होंने मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया और कटार भेंट की थी। और राव जोधा ने राज्य पुनः प्राप्त होने पर वेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में दान दिया। मतलब कि राव जोधा कहाँ के राजा थे? जोधपुर के थे। तो वापस इन्होंने क्या दिया? जोधा ने इनको जोधपुर के अंदर फलोदी गांव जो था उन्होंने दान दिया। अब आपको एक चीज़ और समझनी है कि हड़बू जी का जो मंदिर है वो जोधपुर के वेंगटी गांव में बना हुआ है। हड़बू जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं बिताया था। कहाँ पर? वेंगटी गांव में। और यहीं समाधि ली। यहाँ पर इनका मंदिर बनाया गया और इस मंदिर में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। समझ में आ गया आपको? किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, गाड़ी की पूजा की जाती है, वो है हड़बू जी। आगे मैं बताऊं कि यह वही बैलगाड़ी है जिस पर बाजरा या घास रखकर हड़बू जी लोगों की मदद किया करते थे, पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। इस बैलगाड़ी को हड़बू जी का वाहन भी माना जाता है और इस बैलगाड़ी का नाम क्या दिया इन्होंने? सियार दिया था। ये सियार वो सियार नहीं है कि जो जंगली सियार होते हैं। ये सियार कौन है? बैलगाड़ी का नाम निकाला इन्होंने, सियार। ठीक है। इस मंदिर की पुजारी कौन है? सांखला राजपूत होते हैं। मैंने आपको पूरी बात बता दी है। थैंक यू एवरीवन। आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये क्लास कैसे लगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इस क्लास को लाइक करना है, एक दोस्त या किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करना है और कमेंट तो आपको ज़रूर करना है ये बताने के लिए कि ये क्लास कैसे लगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस विषय में चाहिए, किस टॉपिक में आपको लिए वीडियो बनाया जाए, ये भी आप बता सकते हैं।
आपके लिए ये वाली जो क्लास की सीरीज है और इसके लिए प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, और सभी राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उसके लिए ये बेनिफिशियल है, तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।